नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत की प्रमुख नदियाँ एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारतीय नदी तंत्र, वर्गीकरण और महत्वपूर्ण। 2 प्रमुख श्रेणियाँ इसकी हैं। भारत की नदियों को 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियाँ जो हैं, हिमालय पर्वत से उद्भवित होती हैं, वर्ष भर जल प्रवाह करती हैं, बड़ी लंबाई होती है और विस्तृत होती हैं। वर्ष भर इसलिए जल प्रवाहित करती हैं क्योंकि इस पे ग्लेशियर जो होता है वर्ष भर पिघलता रहता है, जिसकी वजह से इन नदियों में बराबर पानी रहता है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं, प्रायद्वीपीय पठार से उद्भवित होती हैं और ये मानसूनी जल प्रवाह करती हैं और छोटी लंबाई इनकी। सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र, ऐतिहासिक महत्व। इसका मूल स्रोत कहाँ से है? मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी निकलती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और जो भारत में सिंधु नदी बहती है उसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो होती हैं, ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 5 इसकी सहायक नदी है। और जो पंजाब राज्य है इसको 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है। देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी भारतीय जीवन रेखा कहलाती है। मूल स्रोत इसका कहाँ से है? गंगा ग्लेशियर से इसका उद्भव होता है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। गंगा 2525 किलोमीटर की यात्रा करके बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है और गंडक, घाघरा, गोमती, रामगंगा, सोन, चंबल, बेतवा और केन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह ये भारत में 1080 किलोमीटर लंबाई से बहती है। इसका इसके इसके जलग्रहण की क्षमता है 8,07,700 किलोमीटर। तो गंगा नदी के किनारे भारत की 40% आबादी रहती है। ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्भव कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के पास से होता है, जहाँ से सिंधु नदी का उद्भव हुआ है। तिब्बत में प्रवाहित होती है, चलुंग जांगपो नाम से बहती है। भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से, नामचाला दर्रे से। असम में यह प्रवेश करती है डिब्रूगढ़ से बंगाल की खाड़ी तक। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसकी लंबाई तो 2880 किलोमीटर है, लगभग 2900 किलोमीटर। भारत में 916 किलोमीटर। सबसे बड़ी सहायक नदी मानस है। बाढ़ की समस्या असम में वार्षिक है। एग्जाम ट्रिक से पढ़ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र का अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। यह नदी तिब्बत में मस्तंग कहलाती है। भारत में यह एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी प्रायद्वीपीय नदियाँ। महानदी, लंबाई इसकी जो है 851 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से है? सिहावा से, छत्तीसगढ़ जो है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। गोदावरी नदी, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। इसका उद्भव त्रैबंगेश्वर, महाराष्ट्र से। दक्षिण गंगा कहलाती है। गोदावरी नदी को भारत की दक्षिण गंगा कहते हैं। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है ये। कृष्णा नदी, लंबाई इसकी 1400 किलोमीटर। उद्भव उद्गम इसका महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से है। नागार्जुना सागर बांध सबसे बड़ा मूर्तिमान बांध है। कावेरी नदी, लंबाई 760 किलोमीटर। उद्गम महागिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक से है। तिम्मूजू झील से उद्भवित सबसे अधिक सिंचित नदी है। पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों को याद रखें। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ। नर्मदा, लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से है। अरब सागर में जाके गिरती है। तेंदुपानी घाटी से बहती है। साबरमती बांध प्रसिद्ध है इसके ऊपर। ताप्ती नदी, ये भी पश्चिम में बहने वाली नदी है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। उद्भव इसका होता है मुल्ताई, मध्य प्रदेश से होता है। ये भी अरब सागर में जाके गिरती है। मूंगफली उत्पादन क्षेत्र है ये इसका। उकई बांध प्रमुख है इस नदी का। विशेषता इसकी क्या है? वे नदियाँ रिफ्ट घाटी में बहती हैं। नर्मदा, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। महत्व, इसका जल अधिकांश मानसूनी है, सिंचाई और बिजली के लिए महत्वपूर्ण है। नदी घाटी परियोजना, जल संसाधन विकास।
भाखड़ा नांगल परियोजना, नदी कौन सी किस नदी पे है? सतलुज नदी पे है। स्थान कहाँ है? पंजाब और हरियाणा। दुनिया की सबसे ऊँची मिट्टी का बाँध 1660 किलोमीटर लंबा इसी पे है। नंबर 2, हीराकुंड परियोजना, नदी किस नदी पे है? महानदी पे। स्थान कहाँ है? उड़ीसा में है। भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बाँध 26 किलोमीटर लंबा है। नंबर 3, फरक्का परियोजना, नदी गंगा नदी पे, स्थान पश्चिम बंगाल। गंगा के जल को भागीरथी में मोड़ने के लिए इसका उपयोग किया गया है। नंबर 4, नागार्जुन सागर परियोजना, नदी कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर परियोजना है। स्थान कहाँ पे है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्तिमान बांध यही है। ट्रिक क्या है प्रमुख परियोजनाओं को याद रखने का? भाखड़ा नांगल, सतलुज, हीराकुंड, महानदी, फरक्का, गंगा, नागार्जुन सागर, कृष्णा। इसके उद्भव सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया गया। झीलें भी देख लेते हैं साथ साथ। झीलें, जलप्रपात और भौगोलिक विशेषताएं। जलप्रपात, जोंग जलप्रपात साबरमती नदी पर कर्नाटक में 253 मीटर ऊंचा है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। प्रमुख झीलें, फुलर झील झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी झील है। कोल्लार झील चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में। प्रमुख पुल, भूपिंद्र भूपिंद्र सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में 9.15 किलोमीटर लंबा है। हुगली सेतु गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में है। विशेष नोट, कावेरी नदी के सभी जलप्रपात टेरास भूमि पर स्थित है। एग्जाम की ट्रिक से देख ले। झील उरल, बुलर झील, डल झील और जलप्रपात जोंग कर्नाटक में, धुआंधार मध्य प्रदेश को याद रखें। नदियों का समग्र महत्वपूर्ण त्वरित सारांश। आर्थिक महत्व, कृषि सिंचाई का प्रमुख साधन, जल विद्युत उत्पादन, म- मत्स्य पालन उद्योग, परिवहन। सामाजिक महत्व इसका क्या है? सभ्यताओं का उद्भव स्थल, धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र, पीने के पानी का स्रोत, मनोरंजन सुविधाएं। प्रमुख रिवीजन बिंदु, हिमालय नदियाँ, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तिब्बत से उद्भवित, वर्ष भर जल इसमें रहता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पठार से उद्भवित मानसूनी है, इसमें वर्ष भर जल नहीं रहता है। प्रमुख परियोजनाएं, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, फरक्का, नागार्जुन सागर। लंबाई क्रम में गोदावरी सबसे लंबी है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, उसके बाद है, उसके बाद नर्मदा। आज यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं। ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को